आज मैं भुवनेश्वर आया हूँ। आउटलुक का एक विशेष कार्यक्रम था जिसमें मैंने एक भाषण दिया और भाषण का जो विषय था वो ओडिशा का आर्थिक विकास कैसे किया जाए, तो उस पर मैंने एक भाषण दिया। लेकिन साथ साथ मेरा आने का लक्ष्य ये भी था कि ओडिशा का एविएशन सेक्टर है, इसमें हम लोग और तरक्की कैसे करें और प्रगति कैसे करें। पत्रकार बंधु, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने अभी ओडिशा में झारसुगुड़ा एयरपोर्ट जो है उसका हम लोगों ने उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ और अभी 2 दिन पहले ही मैं और माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अजय सिंह जी जो स्पाइसजेट के CMD हैं, उनके साथ हम लोगों ने कई सारी हवाई सेवाएं झारसुगुड़ा से हम लोगों ने चालू करवाई। झारसुगुड़ा अब कई शहरों से जुड़ने वाला है, जिनमें से है दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और कलकत्ते। तो जैसे ये हवाई सेवाएं आरंभ हो जाएंगी तो झारसुगुड़ा हमारे देश से सब जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनसे लगभग जुड़ जाएगा और हमारे देश के एविएशन मैप में झारसुगुड़ा भी आ जाएगा और झारसुगुड़ा भी जुड़ जाएगा। और ये वेस्टर्न ओडिशा के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी देन होगी। वेस्टर्न ओडिशा को बहुत लाभ मिलेगा जब हम लोग झारसुगुड़ा को इस प्रकार से एविएशन के मैप से जोड़ देंगे। साथ साथ हम लोगों को भुवनेश्वर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी कई सारी नई योजनाएं हम लोगों को करनी है, जिनमें से एक को हम लोगों ने अभी चालू किया और वो है कि हम लोग जो अभी टर्मिनल है T1 उसको हम लोग जो पुराना टर्मिनल था उससे लिंक कर रहे हैं और इस तरीके से ज़्यादा हम लोग पैसेंजर्स को इस तरीके से संभाल सकेंगे, ज़्यादा पैसेंजर्स को हम लोग हैंडल कर सकेंगे। तो ये भी हम लोगों ने अपने भुवनेश्वर एयरपोर्ट में हम लोगों ने चालू कर दिया है इस काम को। साथ साथ एक पूरा नया टर्मिनल भी हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट में बनाने वाले हैं। ये जो नया टर्मिनल बनने वाला है ये 935 करोड़ का ये नया टर्मिनल बनेगा और इससे जो आज की कैपेसिटी है जो लगभग करीब 30 लाख की कैपेसिटी है आज के समय अपने भुवनेश्वर एयरपोर्ट की, ये 3 गुना बढ़कर करीब 90 लाख की इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो नया टर्मिनल बन रहा है T3, उससे हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट को एकदम फ्यूचर रेडी बना देंगे, भविष्य के लिए तैयार कर देंगे और सब आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं टेक्नोलॉजी के साथ इस टर्मिनल को बनाकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट को एक बहुत बड़ा हम लोग एक देन इसके द्वारा दे देंगे और यहाँ के हवाई यात्रियों को हम लोग बहुत बड़ी एक सुविधा दे देंगे। और ये T3 का काम आरंभ हो चुका है, PMC उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स काम चालू कर दिए हैं और कुछ मुझे लगता है 2-2.5 साल के अंदर ही अंदर इसको हम लोग तैयार कर लेंगे और जो हमारी एयरपोर्ट की कैपेसिटी है इसको हम लोग 3 गुना बढ़ा देंगे। आज के समय जो हमारे 4 एरो ब्रिजेज़ हैं उन एरो ब्रिजेस को हम लोग जोड़कर 7 और एरो ब्रिजेस लगा देंगे इस टर्मिनल में, तो कुल मिलाकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट के 11 एरो ब्रिजेस हो जाएंगे। और ये सब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में जो हवाई सेवाओं में जो रफ्तार है, जो उनकी गति है वो बहुत ही अद्भुत है। हमारे देश में ऐसे बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं जो 40% हर साल उनका ग्रोथ हो रहा है और ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट में ग्रोथ हो रहा है। साथ साथ भुवनेश्वर एयरपोर्ट में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग लाने वाले हैं और वो पार्किंग में लाने वाले हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया में और अखबारों में शिकायतें आई थी कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट के पार्किंग में हम लोगों को कुछ ना कुछ सुधार लाना चाहिए। अभी के समय क्या होता है कि 6 मिनट के बाद आपको 55 रुपये पार्किंग के लिए देना पड़ता है। 1 अप्रैल से हम लोग इसको बिल्कुल बदल देंगे। 1 अप्रैल में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर वो ड्रॉप ऑफ या पिकअप कर रहे हैं वो एकदम निःशुल्क इसको कर सकते हैं, मुफ्त में ड्रॉप ऑफ और पिकअप कर सकते हैं। अगर वो पार्किंग करेंगे
तब उनको फिर पार्किंग चार्जेस देने पड़ेंगे। जो कमर्शियल टैक्सी वाले वगैरह जो हैं वो जब एयरपोर्ट में आएंगे तो उनको सिर्फ पिकअप के लिए 40 रुपये देने पड़ेंगे, ड्रॉप ऑफ के लिए उनको नहीं देना पड़ेगा। और ये जो पार्किंग हम लोग कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ कि भुवनेश्वर के यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा और इसलिए ये पार्किंग में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। पत्रकार बंधु, भुवनेश्वर एयरपोर्ट और झारसुगुड़ा के अलावा हम लोग कई और नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करना चाह रहे हैं ओडिशा में और इन पे भी काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। राउरकेला का एयरपोर्ट और जयपुर का जो एयरपोर्ट है इस पे लगभग काम पूरा हो चुका है। राउरकेला के एयरपोर्ट को उड़ान के द्वारा अलायंस एयर और अन्य एयरलाइन से भी फ़्लाइट सर्विसेज मिलने वाली हैं। जयपुर और उत्कला को भी हम लोगों ने उड़ान के बिडिंग में रखा है और हम लोगों की अपेक्षा है कि आगे के दिन इनको भी उड़ान के साथ हम लोग जोड़कर हम लोग हवाई सेवाएं यहाँ दिलवा पाएंगे। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उड़ान के तहत ओडिशा को 100 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ की सुविधा हम लोग दे रहे हैं और इसके द्वारा कई सारी और फ्लाइट सर्विसेज आप लोगों को मिलने वाली हैं। साथियों, ये एविएशन से आप लोगों को स्पष्ट नज़र आएगा कि जब डबल इंजन की सरकार है, जब केंद्र में सरकार विकास के लिए प्रयत्न कर रही है और जब भागीदारी आपको राज्य सरकार से भी मिलती है, जब केंद्र और राज्य में सरकार मिलजुल के चलते हैं और सरकार दोनों एक दल के होते हैं, तो जो विकास की गति होती है, जो विकास की रफ्तार होती है, वो हवाई जहाज़ की रफ्तार से बढ़ती है और बहुत तेज़ी से नए नए चीज़ हम लोग कर सकते हैं। मेरे ही राज्य में झारखंड में हम लोगों ने कई इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों ने किया है कि उसने हम लोगों को झारखंड के विकास के लिए बहुत ही हम लोगों ने अद्भुत काम करके दिखाया है। मैं 2-3 उदाहरण यहाँ लेना चाहता हूँ कि डबल इंजन सरकार से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, वो है आयुष्मान भारत का। आयुष्मान भारत आप लोगों को मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ BPL धारी लोगों को मिलता है, लेकिन झारखंड में क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार दोनों एक ही दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम लोगों ने आयुष्मान भारत को ना सिर्फ BPL धारी लोगों को दिया है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको भी हम लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ दिलवाया है। और जो 68 लाख लोग हैं झारखंड में, उनमें से 57 लाख परिवार, 68 लाख परिवार जो है उनमें से 57 लाख परिवार को हम लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत कवर कर दिया है। ये हमारी जनता के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ा लाभ उनको मिला है और डबल इंजन सरकार का यही फ़ायदा है जब दोनों सरकार एक साथ चले, एक ही दल के हो। दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, वो है कि हम लोगों ने किस प्रकार से उज्ज्वला योजना को चलाया है। आपको मालूम है कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर, जो पहला आपका गैस सिलेंडर है वो आपको निःशुल्क मिलता है। हम लोगों ने झारखंड में क्या किया है कि हम लोगों ने ना सिर्फ गैस का सिलेंडर दिया है, हम लोगों ने गैस का चूल्हा भी निःशुल्क दिया है। तो पहले ही दिन जो लाभुक परिवार है उनको गैस का सिलेंडर डीलर्स ने दे दिए हैं, साथ साथ उनको गैस का चूल्हा दे दिया है और गृहिणी को उसी दिन जिस दिन गैस सिलेंडर मिलता है एक बटन दबाकर वो गैस से अपना खाना बना सकती हैं, रोटी सब्जी बना सकती हैं और इससे वो बहुत खुश हैं। उनको और कुछ बचत करने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हा भी मिल गया, गैस का सिलेंडर भी मिल गया। ये डबल इंजन सरकार का आपको फ़ायदा मिल रहा है। साथियों, आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ ओडिशा में केंद्र सरकार के द्वारा, और फिर यहाँ मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो ऊर्जा गंगा हो या प्रदीप रिफाइनरी हो, जिसके लिए वो बड़े बड़े निवेश के लिए संभावनाएं उन्होंने बनाई हैं। लेकिन जब आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं भी पूरी तरीके से ज़मीन पे नहीं आ पाएंगी। हम लोगों के झारखंड में क्योंकि डबल इंजन सरकार है, हम लोग बड़े से बड़ी योजनाओं को हम लोग जल्द कर पा रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण इसके बारे में
एनटीपीसी का एक पावर प्लांट जो मेरे ही संसदीय क्षेत्र हजारीबाग पथरातू में बन रहा है, उसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि 19,000 करोड़ का निवेश 19,000 करोड़ का निवेश एनटीपीसी के द्वारा 4,000 मेगावाट का पथरातू में थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। क्योंकि जो ज़मीन और सब जो क्लियरेंसेस थे जो राज्य सरकार को देने थे, वो राज्य सरकार ने बहुत जल्दी दिया, बहुत सही तरीके से दे दिया, और इसके कारण केंद्र सरकार भी फिर बहुत बड़ा निवेश 19,000 करोड़ का निवेश कर पा रही है। और इसके द्वारा मेरे ही क्षेत्र में आज के दिन इस 19,000 करोड़ निवेश के कारण हजारों लोगों को रोजगार मिला है, और मेरे क्षेत्र में बहुत इसके द्वारा विकास और तरक्की हो पा रही है। तो साथियों, इसी प्रकार से चाहे वो विमानन क्षेत्र में हो, एविएशन में हो, या वो इंडस्ट्री में हो, जैसे पथरातू थर्मल पावर प्लांट हो या पारादीप रिफाइनरी हो, जब केंद्र में सरकार और राज्य सरकार एक ही दल से हो, डबल इंजन सरकार हो, हवाई जहाज पे डबल इंजन लगा हो, तो वो हवाई जहाज, वो विकास का रफ्तार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि ओडिशा का भी जो है भविष्य जो है बहुत सुनहरा हो। डबल इंजन सरकार की यहाँ भी सख्त ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद।